नमस्कार। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के संविधान के बारे में आज हम लोग चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज भारत के संविधान का संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 नवंबर 1949 का ये ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आप सभी जानते होंगे, भारत में लंबे ब्रिटिश शासन हुकूमत को खत्म करने के उपरांत जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद होता है तो सबसे पहली जरूरत पड़ती है हमारे अपने नियम की, हमारे अपने कानून की, हमारे अपने संविधान की, जिसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और जिसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमारे इस भारत के लिए, जिसमें सभी धर्म और सभी वर्गों के लोग निवास करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया और इसे कोई 1-2 दिन 1-2 महीने में नहीं बनाया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था और उस समय 63,96,729 रुपए खर्च भी आए थे। तब हमारा यह संविधान बनकर तैयार हुआ, जिस संविधान में समता की बात है, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात है, जिस संविधान में आर्थिक समानता की भी बात है और जिस संविधान में शोषण के विरुद्ध भी अधिकारों की बात है। हमारा संविधान हर भारतीयों को अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक जब हम अध्ययन करते हैं तो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो दूसरी तरफ हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 में 10 मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई थी, जो अब 11 है 1986वें संविधान संशोधन में। इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, हमको कैसे रहना है, हमको समाज से कैसा व्यवहार करना है, कानून हमें कितनी स्वतंत्रता देता है और कानून हमें किन किन चीजों पर पाबंदी लगाता है, इसका भी ध्यान रखा गया है। लेकिन अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों को हम लोग भूल जाते हैं। हमारे संविधान ने हम भारतवासियों के लिए कर्तव्य भी बताए हैं, जिससे हम भारत के विकास, भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, प्रकृति की रक्षा करें, झंडे का आदर करें, नदियों, पेड़ों, तालाबों का आदर करें, उनके प्रति सहानुभूति रखें। ये सारे बातों का जिक्र जो है हमारे मूल कर्तव्यों में है। और एक सच्चे और अच्छे भारतवासी का यह कर्तव्य होता है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी जानना चाहिए। जब हमारा संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। आज 450 से भी ऊपर अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जो संविधान 22 भागों में विभक्त था, समितियां थी, 22 समितियां थी, आज उसकी संख्या 25 है। हमारे संविधान में सबसे बेहतरीन चीज है कि हमारे संविधान में यह शक्ति दी गई है कि जब जब लगे कि कोई कानून गलत है या किसी अन्य कानून का निर्माण होना चाहिए तो हमारे संविधान में नए कानूनों को बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का भी अधिकार देता है। और तभी हमारा ये प्यारा भारत, हमारा ये प्यारा देश आज हर दृष्टि से उन्नति कर रहा है। आज हम हर क्षेत्र में मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। यह धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है।
धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेद नहीं करता है हमारा संविधान। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, जिस धर्म को हम मानने वाले हैं, आप सबसे पहले भारतीय हैं, इस पर बल हमारा संविधान देता है। हमारा संविधान जातीय विभेद को नकारता है, हमारा संविधान आर्थिक विभेद को नकारता है। कानून की दृष्टि में गरीब से लेकर अमीर और पहरेदार से लेकर राष्ट्रपति तक पर समान धाराएं लगाता है हमारा संविधान। हमें संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं जिससे भारत के समग्र विकास में कोई बाधा ना हो, और जब जब इसमें संशोधन की बात होती है, इसमें निरंतर संशोधन भी होते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इसी तीव्र गति के साथ आगे बढ़े और पुरानी जो शक्ति थी, नेतृत्व की, उसे बहुत जल्द हमारा देश प्राप्त करेगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये उम्मीदों के साथ आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी भारत के समग्र विकास के लिए, भारत के संवैधानिक विकास के लिए, भारत के संविधान के द्वारा दिए गए नियमों कानूनों पर चलने के लिए सभी लोग आज हम मिलकर संविधान सभा के प्रस्तावना की शपथ भी लेंगे, जिसके लिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक साथ मिलकर संविधान सभा का प्रस्तावना पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतत द्वारा एवं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।